क्या होगा अगर हमारे आज के सबसे बड़े मसाइल के जवाब हजारों साल पहले ही दे दिए गए? क्या होगा अगर मौसमियाती तब्दीली, समाजी तकसीम, नाइंसाफी, बदउनवानी, अनाप और यहाँ तक कि मस्नूई जहानत का सवाल बिल्कुल भी नए मसाइल नहीं थे? कदीम इंसानी नाकामियों की सिर्फ जदीद वर्जन। अनबिया सिर्फ रूहानी शख्सियत नहीं थे, वो असातिज़ा, मुस्लिह और खबरदार करने वाले थे जिन्हें इंसानियत के लिए रहनुमाई के तौर पर भेजा गया, न कि सिर्फ एक मखसूस कौम या वक्त। तो आज हम एक सवाल पूछते हैं, अनबिया 21वीं सदी को क्या कहेंगे? हजरत नूह ने 950 साल तक तबलीग की, न सिर्फ खुदा पर यकीन के बारे में बल्कि एक ऐसे माशरे के बारे में जिसने अपने तबाहकुन रवैये को तब्दील करने से इनकार किया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, इसे नजरअंदाज किया और अपनी बदउनवानी जारी रखी, यहाँ तक कि सैलाब ने एक तहजीब को मिटा दिया। कुरान कहता है, दर हकीकत वो हबसंदे और बहरे लोग थे। आज जमीन एक ही वार्निंग देती है, बढ़ते हुए समंदर, गिरते हुए माहौलियाती निजाम, आग, सैलाब, खुश्कसाली। लेकिन उसके लोगों की तरह हम बहस करते हैं, इनकार करते हैं, ताखीर करते हैं। नूह ने सिर्फ एक कश्ती नहीं बनाई, उसने एक याद दहानी बनाई। फितरत हमेशा इंसानी तकब्बुर का जवाब देगी, अक्सरियती दबाव के खिलाफ सच्चाई के लिए खड़ा होना। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पूरी सल्तनत के खिलाफ तन्हा खड़े थे, एक ऐसा माशरा जिसने सब कुछ पैदा करने वाले की बजाय अपनी तख्लीक की परस्तिश की। इसका पैगाम सिर्फ मजहबी नहीं था, ये नफ्सियाती था। सच्चाई का इन्हिसार तादाद पर नहीं होता, अखलाकियात का फैसला मकबूलियत से नहीं होता। रुझानात, एल्गोरिथम और समाजी दबाव की दुनिया में सच्चाई अक्सर पहली हलाकत होती है। वो हमें सिखाता है, दयानतदारी तब शुरू होती है जब आप अकेले खड़े होने को तैयार होते हैं। जुल्म और नाइंसाफी से लड़ना हजरत मूसा की याद दिलाता है। हजरत मूसा ने किसी आदमी को चैलेंज नहीं किया, बल्कि एक निजाम को चैलेंज किया। एक ऐसा निजाम जिसने गुलामी, अदम मसावत और ताकत के इर्तिकाज को मामूल बनाया। फिरौन की कहानी कुरानी नहीं है, ये हर इस कौम में दोहराया जाता है जहाँ ताकत खुदा जैसी हो जाती है, जहाँ हुक्मरानों को यकीन है कि वो जिंदगी, कानून और यहाँ तक कि सच्चाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बाइबल में लिखा है, मेरे लोगों को जाने दो। एक ऐसा पैगाम जो नस्ल परस्ती, इस्तेहसाल, नस्ल कशी और जुल्म के खिलाफ हर जदोजहद में अपनी गूंजता है। टूटे हुए माशरे को ठीक करना, यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली थी। हजरत ईसा ने सिर्फ मुजज़ात ही नहीं दिखाए थे, उन्होंने अना, हैसियत और फैसले से सख्त माशरे को ठीक किया। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि हमदर्दी कमजोरी नहीं है और मोहब्बत कोई नर्म ऑप्शन नहीं है। उसने गरीबों, बीमारों, गुनहगारों का दिफा किया जिन्हें माशरे ने मुस्तरद कर दिया। ये बाइबल के इब्तिबास में लिखा गया है, मुबारक है सुलह करने वाले, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। सखाफत, तन्हाई और ज़हनी सेहत के बहरान को मंसूख करने के हमारे दौर में इसका पैगाम आसान है। इंसानों को बहस से ज्यादा शफा की जरूरत है, मजम्मत से ज्यादा ताल्लुक। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आखिरी नबी हैं, तमाम नबियों के बादशाह जो टेक्नोलॉजी, क़यादत और रोजमर्रा की जिंदगी में अखलाकियात पर जोर देते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने सिर्फ नमाज ही नहीं सिखाई, बल्कि निजाम बनाया, माशी निजाम, अखलाकी निजाम, समाजी निजाम। हदीस में आता है, बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हों। आज जैसे जैसे एआई बढ़ता है, जैसे डेटा ताकत बनता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अखलाकियात से ज्यादा तेजी से तैयार होती है, इसकी तालीमात हमें याद दिलाती हैं, अखलाकियात के बगैर तरक्की तबाही बन जाती है। माहौलियाती जिम्मेदारी से माशी इंसाफ के लिए, औरतों, कारकुनों, जानवरों, हत्ता के फितरत के हुकूक के लिए। इसने दिखाया कि मुस्तकबिल उनका है जो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इस्तेहसाल नहीं करते। ये तमाम अनबिया के जरिए एक पैगाम है। मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ ज़बानें, एक ही मिशन। नूह ने खबरदार किया, फितरत का एहतराम करो वरना फितरत जवाब देगी। इब्राहीम ने सिखाया,
सच्चाई का फैसला अक्सरियत से नहीं होता। मूसा ने जंग की, इंसाफ के बगैर ताकत बुराई बन जाती है। यसु ने दिखाया, इंसानी दिलों को रहम की जरूरत है, बरतरी की नहीं। मोहम्मद ने हिदायत की, मुस्तकिल अखलाकियात से ताल्लुक रखता है। शायद अनबिया हमें मुस्तकिल बताने नहीं आए थे, शायद वो हमें इसके लिए तैयार करने आए थे। शायद सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं है कि दुनिया टूट जाए, लेकिन ये कि उसे ठीक करने के लिए रहनुमाई हमेशा दस्तयाब थी और हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। अनबिया ने सिर्फ मजहब नहीं दिया, उन्होंने बका के लिए ब्लू प्रिंट्स दी, जाती, समाजी, आलमी। ये असल सवाल नहीं है कि जवाब कहाँ है, असल सवाल ये है कि क्या हम आखिरकार सुनने के लिए तैयार हैं। सलाम के बारे में मजीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।